बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के घर पे रावलपिंडी में तमाम पॉलिटिकल पार्टी सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर्स, वज़रा आला को कैबिनेट और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजाज़ में एक इशाया दिया गया। ये इशाया जो है ये इस बात की एक सेलिब्रेशन थी जो भारत से हमने जंग जीती और फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर मिक्स था काम। उसमें पीटीआई के लोगों को ये मतलब आसिम मुनीर ने मतलब 15 मिनट तक उमर अयूब के जो है वो रिक्वेस्ट की कि बानी पीटीआई को समझाएं और उन्हें ये कहें कि वो मुल्क को चलने दें और हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात करें। और फिर अली अमीन गंडापुर उनके साथ बैठे रहे ड्राइंग रूम में, आधा घंटे तक बातचीत हुई। अली अमीन गंडापुर ने इस बात की कमिटमेंट की कि वो बानी पीटीआई से रिक्वेस्ट करेंगे और बानी पीटीआई जो हैं वो मतलब इस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत से बैठ के बात कर लेंगे और मुज़ाकरात करेंगे और आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल बेफिक्र रहें। ये इस बात का जवाब है कि जो लोग ये पूछना चाहते हैं कि आर्मी चीफ ने एमल वली ख़ान को बुला लिया, आर्मी चीफ ने MQM JUI को बुला लिया, मौलाना फजल रहमान की पार्टी थी, MQM की पार्टी थी, बलोचिस्तान की पार्टियां थी, तो पीटीआई को क्यों नहीं इनवाइट किया? इसी वजह से नहीं इनवाइट किया। और उन्होंने ये तासर दिया कि पीटीआई के जितने यूट्यूबर्स हैं वो इस बात को इस तरह बयान करेंगे कि आर्मी चीफ मिन्नतें करते रहे, वो इस्टेब्लिशमेंट की एक आला शख्सियत ने मिन्नतें की कि बानी पीटीआई को समझाएं। उन्होंने ये तासर दिया है कि बजाय इसके कि ये जो यूट्यूबर्स बानी पीटीआई को मरवा रहे हैं और डॉलर कमा रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा लें कि उन यूट्यूबर्स के मुंह बंद करने के लिए और ये तासर देने के लिए कि ना ही पीटीआई से अब बात होगी, ना मुज़ाकरात होगी, ना डील होगी, ना ढील होगी। अब मेरी पशीन को ये है कि ये ईद उल अज़हा के थोड़ा सा करीब यानी कि गुजरने के बाद ना सिर्फ जनरल फैज़ हमीद का मतलब सज़ा हो रही है उसको, और बल्कि बानी पीटीआई को पॉलीग्राफिक टेस्ट के बाद भी 9 मई को सज़ा होने जा रही है आर्मी कोर्ट से। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने हमारे आर्मी चीफ के हवाले से लिखा है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन आर्मी चीफ है। जब न्यूयॉर्क टाइम ये लिख रहा है और हमें भी ये पता है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन आर्मी चीफ है, तो उसे क्या ज़रूरत है बानी पीटीआई से मुज़ाकरात करने की? तो मेरी दरख्वास्त है बानी पीटीआई से कि वो अपने वो यूट्यूबर्स जो मुल्क से भाग गए हैं और ये डॉलर कमाते हैं उसके नाम पे, और अगर कहीं सॉफ्ट कॉर्नर आता भी है एस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को, तो वो ये तासर देते हैं कि वो मिन्नतें करते रहे, बानी पीटीआई मान नहीं रहे थे तो वो पीछे हट जाते हैं। ये अखीर में नुकसान बानी पीटीआई को होगा। अभी तक अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो ज़रा प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसले इस बात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।